classroom communication is very important for making the teaching learning process more effective. तो इसलिए क्लासरूम कम्युनिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है एक टीचर्स के लिए, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो चले दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं हूं कुनू नायक एंड यू आर वाचिंग केन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट द मीनिंग ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन, then different stages in classroom communication, and in last there are different principles for teachers to make the classroom communication more effective. Firstly, meaning of classroom communication or what is classroom communication. तो देखिए, classroom communication is a type of formal education system where face to face instruction are given to the students. तो देखिए, classroom communication एक formal education system है। फॉर्मल मीन्स टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, फॉर्मल मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन में बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ओके, देन फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द स्टूडेंट्स। हियर फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पे फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। देखिए, क्लासरूम में बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आमने सामने होते हैं। ओके, यहाँ पे कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है। देन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन इज टू अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, टीचर क्लासरूम को जाने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना के रखता है। ओके, तो इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो हियर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड पॉइंट, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से classroom communication is a process of interaction between teacher and students in classroom. तो जनरली क्लासरूम कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होगा? देखिए, ये एक प्रोसेस है, ये एक बातचीत करने का प्रक्रिया होता है जो कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के अंदर होता है। ये सब इंटरेक्शन क्लासरूम में होता है, तो इसलिए इसे हम क्लासरूम कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, देन इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। क्लासरूम कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, एंड ये नॉन वर्बल भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गेस्चर्स एंड पिक्चर्स और पोस्टर्स का यूज होता है टीचर के द्वारा। तो इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। Now comes to the process of classroom communication. तो देखिए, there are 5 distinct stages in classroom communication जो कि कोल एंड चान ने दिया है। तो फर्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज और फॉर्मुलेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो देखिए, इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में टीचर्स को खुद को रेडी करना पड़ता है क्लास के लिए, साथ ही साथ जो सब्जेक्ट मैटर वो पढ़ाना चाहता है उससे भी प्रिपेयर करना होता है। तो ये होता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज और फॉर्मुलेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर स्टेजेस। ओके, देन द सेकंड स्टेज इज मैसेज एनकोडिंग। जनरली एनकोडिंग मीन्स गिविंग ए मीनिंगफुल फॉर्म टू ए पर्टिकुलर मैसेज, एंड दैट फॉर्म में बी वर्ड्स, गेस्चर्स और एनी टाइप ऑफ सिंबल्स। तो देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर्स जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना चाहता है उसे एक मीनिंगफुल फॉर्म देना पड़ता है, एंड दैट फॉर्म में भी वर्ड्स, सिंबल्स और एनी टाइप ऑफ गेस्चर्स हो सकता है। मूव टू द थर्ड स्टेज, दैट इज मैसेज ट्रांसमिशन। दिस इज द स्टेज ऑफ ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स जो भी सब्जेक्ट मैटर पहले से ही रेडी करके रखा है उसे वो स्टूडेंट्स के सामने डिलीवर करता है। तो दिस इज द स्टेज ऑफ ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन द फोर्थ स्टेज इज मैसेज डिकोडिंग एंड
इंटरप्रिटेशन। तो फर्स्ट सी व्हाट इज डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? जनरली डिकोडिंग मीन्स कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेजेस टू ए मीनिंगफुल फॉर्म। तो इस स्टेज में रिसीवर का काम होता है। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन में रिसीवर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जो कि मैसेजेस को डिकोड करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं। मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर टीचर्स ने पढ़ा रहा है उसे वो समझते हैं। तो ये हो जाएगा मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन स्टेज। देन द लास्ट स्टेज दैट इज फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। देखिए, क्लासरूम में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स बहुत सारा डाउट्स एंड क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स को, तो ये हो जाएगा फीडबैक। और कभी कभी स्टूडेंट्स भी बोल देते हैं सर आपने और मैडम आपने आज बहुत अच्छे से पढ़ाया, ये हो जाएगा फीडबैक देना। देन इवैल्यूएशन, टीचर को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस। ओके, दिस इज द स्टेज ऑफ फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। तो ये थी क्लासरूम कम्युनिकेशन का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स। देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए टीचर के पास कुछ क्वालिटीज होना चाहिए। तो पहला क्वालिटी हो जाएगा डेवलप ए रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग वंस बोथ मेरिट एंड डीमेरिट्स। इसका मतलब यह है कि खुद का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जानना और खुद का मेरिट एंड डीमेरिट्स पता करना होता है। तो टीचर के पास टीचर के पास ये क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो भी डीमेरिट्स है उसके अंदर वो उसे मेरिट में कन्वर्ट कर सके। देन द सेकेंड प्रिंसिपल्स दैट इज डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर। तो टीचर के पास खुद का एक प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ओके, खुद का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए किसमें ना, सब्जेक्ट मैटर में। टीचर शुड बी proficient, or you can say teacher should be more knowledgeable in his subject matter. Now comes to the third principle, that is understand the learners. तो लर्नर्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए। लर्नर्स का लेवल, लर्नर्स का बैकग्राउंड समझना बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, आपने 10th क्लास का मैथमेटिक्स एक 8th क्लास स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो 8th क्लास का स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड और 8th क्लास स्टूडेंट्स का लेवल 10th क्लास स्टूडेंट्स की तरह नहीं होता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। देन द फोर्थ वन इज डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखिए, एक इफेक्टिव टीचर के पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। जो कम्युनिकेशन स्किल्स वर्बली होना चाहिए एंड नॉन वर्बली भी होना चाहिए। तो वर्बली मीन्स यूजिंग वर्ड्स एंड नॉन वर्बल मीन्स यूजिंग different types of gestures and body language. Then the fifth one is knowledge about pedagogy and andragogy. So pedagogy means science of teaching, okay, and andragogy means teaching and practice of different methods for adult learners. Okay, तो both pedagogy and andragogy के बारे में टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है। देन सिक्स्थ वन, अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच। ओके, फ्लेक्सिबल मीन्स चेंजेबल। जो भी अप्रोच वो यूज करेगा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आपने सोचा कि पीपीटी के माध्यम से आपने क्लास में पढ़ाएंगे, पर आप जब क्लास में गए तभी आपने देखा कि वहाँ पे करंट नहीं है, तो आप पीपीटी चालू नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आप कुछ अदर मेथड्स लाइक लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड यूज करके पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए टीचर के पास टीचर फ्लेक्सिबल अप्रोच यूज करना चाहिए। ओके, देन द लास्ट वन इज बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। इसका मतलब है
teacher should be very teacher should be treat equally with every students. Okay, टीचर किसी भी तरीके का बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, मतलब सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स टू मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव. तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ classroom communication. I hope you got some ideas regarding classroom communication. So if this video is good for you, then like this video and subscribe my channel for getting more updates. Thank you so much for watching.